चलो, तो पिछले क्लास में तो सागित प्रश्न सॉल्व हो गया था ना। पिछले क्लास में सागित प्रश्न हम सॉल्व कर चुके थे। अब आते हैं एक्सरसाइज पे। कल के डेट में बताए थे पिछले क्लास में ही कि अगले वीडियो में जो आएंगे सागित प्रश्न खत्म होकर के एक्सरसाइज पे आएंगे। तो एक्सरसाइज में आप लोग सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि आप लोग अपने पास किताब जरूर रखिएगा। बिना किताब का संभव नहीं हो पाएगा। संभव हम थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन बोर्ड पे लिखते चलते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ कुछ फिर भी नहीं लिखा पाता है। जैसे टाइप 1 में दिया गया है कि दिए गए शर्तों को बीजीय व्यंजक के रूप में लिखने पर आधारित प्रश्न, यानी इसको जो है कि बीजीय व्यंजक के रूप में लिखना है। व्यंजक के रूप में लिखना है, यहाँ पे हिंदी में आपका लिखा हुआ रहेगा, सेंटेंस लिखा हुआ रहेगा। इसको किस में लिखना है? व्यंजक के रूप में, ठीक है। देखिए, तो पहला इसमें दे दिया है टाइप 1 में। पहला क्वेश्चन पे हम लोग चल रहे हैं। कर निम्नलिखित स्थितियों में चरों, अचरों, चर और अचर पता है ना, हाँ, और अंक गणितीय संक्रियाओं का, संक्रियाओं मतलब उस पे उसी पे क्रिया चलेगा, चर और अचर पे ही चलेगा। चाहे जोड़ हो, संक्रियाओं का मतलब जोड़ या घटाव या गुना या भाग यानी डिवाइड, इतना ही काम होगा। संक्रिया का मतलब इतना ही होता है। कितना भी मैथ ले लीजिए, मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मात्र ये चारे चीज़ पे सारा चीज़ होता है। जोड़, घटाव, गुना, भाग, इतने ही पे तो सारा बनता है। या तो जोड़ के घटाइए या भागा कीजिए, प्रतिशत निकालिए, भागा सो दीजिए, यानी सब यही पे। संक्रियाओं का मतलब ही होता है आपका पूरा पूरा काम। चाहे जोड़ कीजिए, चाहे घटाव कीजिए, चाहे गुना कीजिए, चाहे भाग कीजिए, का प्रयोग करते हुए बीजीय व्यंजक प्राप्त कीजिए। मतलब बीजीय व्यंजक को क्या करना है? प्राप्त करना है। नो डाउट। अब इसको देखिए, पहला क्वेश्चन में दे दिया इसी का पहला में कि संख्या x को स्वयं उससे गुना किया जाता है। अच्छा, क्या बोला कि संख्या x को, इसका हल हम देखें तो क्या बोला? संख्या x को, अच्छा, x को स्वयं उसी से गुना किया जाता है। अच्छा, स्वयं इसी से गुना कर दिए, x गुना x, तो कितना आएगा? x स्क्वायर। यही आपका क्या हो जाएगा? यही तो बीजीय व्यंजक प्राप्त हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? आप आंसर मिलाते चलिएगा। दूसरा कहता है संख्या x में से, दूसरा है संख्या x में से y को घटाया जाता है। y को घटाया जाता है। y को क्या किया जाता है? घटाया जाता है। एक मिनट, बिना परमिशन के दिक्कत हो जाता है ना, क्लास डिस्टर्ब हो जाता है कि नहीं हो जाता है? परमिशन लेना जरूरी है कि नहीं? खैर छोड़िए। दूसरा में क्या था कि संख्या x में से y को घटाया जाता है। तो हल क्या होगा इसका? इसमें कुछ है जो बोला है वही कर दीजिए। संख्या x में से, अच्छा, x में से y को घटाइए। हम बोलेंगे आपको कि 10 में से 5 को घटाइए तो कितना प्राप्त हो जाएगा? 10 में से 5 घटाए हैं तो यहाँ बोला है x में से y को घटाइए, मतलब x में से y को घटाए तो x माइनस y। कोई दिक्कत? समझ में आ गया होगा। तीसरा क्या कहता है? अच्छा, तीसरा आगे है। दो संख्याओं x और y, अच्छा जी, दो संख्याओं x और y के वर्गों को जोड़ा जाता है, के वर्गों को जोड़ा जाता, यही है अगला क्वेश्चन। देखिए, प्रॉब्लम ये हो जाता है ना कि हमको क्वेश्चन लिखना पड़ता है। यदि आप अपने पास किताब रखिएगा ना तो क्वेश्चन लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ डायरेक्ट सॉल्यूशन देखिएगा। खैर कोई बात नहीं, हम क्वेश्चन लिखते चलेंगे ताकि किताब रहे या ना रहे आपको दिक्कत नहीं होगा, है ना। यहाँ बोलता है दो संख्याओं x और y के वर्गों, अच्छा, मतलब समझिएगा x और y के वर्गों, वर्गों मीन्स स्क्वायर, वर्ग मीन्स
स्क्वायर करना है। हम बोलेंगे दो संख्याओं 4 और 5, 4 और 5 के वर्ग, तो 4 का भी वर्ग 5 का भी वर्ग को जोड़ा जाता है। अच्छा, तो ये दोनों के जोड़ल जाएगा ऐसी ना। तो यहाँ पे तो 4 और 5 बोला नहीं है, यहाँ पे बोला है कितना, दो संख्या है x और y है जिसको वर्ग करना है। तो अच्छा, x का वर्ग x स्क्वायर, y का वर्ग y स्क्वायर को जोड़ा जाता है। जोड़ दीजिए, तो दोनों तो जुटेगा नहीं, जुट जाएगा, नहीं जुटेगा। क्यों नहीं जुटेगा? क्योंकि दोनों अलग अलग व्यक्ति है, अलग अलग कास्ट के व्यक्ति है। कोई दिक्कत? दिक्कत रे छोटका? नहीं। चौथा, 10 में से, हाँ अगला क्वेश्चन देखिएगा, 10 में से संख्याओं 10 में से संख्याओं y और z के गुणनफल को घटाया जाता है, को घटाया जाता है। सिंपल है। तो 10 में से, अच्छा हल बहुत आसान है जी, 10 में से संख्याओं y और z के गुणनफल, यानी y और z के गुना करके, अच्छा y गुना z, इसी को तो घटाया जा रहा है, यानी 10 माइनस yz, यही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ ये आंसर हुआ होगा, यहाँ आपका ये आंसर हुआ होगा। देखिए तो आंसर आता है चारों को। चलिए यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब टाइप 2 में है बीजीय व्यंजकों के पदों की संख्या, वर्गीकरण, पदों के गुणनखंड तथा गुणांकों पर आधारित प्रश्न। टाइप 2 हम नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम दूसरा नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ, तो आप लोग इसको नोट कीजिए। प्लस 3y, यही है ना जी, हो गया ना। देखिए इसमें कहता है क्या दूसरा नंबर में कि निम्नलिखित में प्रत्येक व्यंजक के सभी पदों को लिखें, यानी सिर्फ पद को लिखना है। आपको बता चुके हैं सागित प्रश्न में, एकदम इजी है जी। इसको हल करेंगे तो बताइए, पहला पद बोलो तो बाबू। पहला पद क्या है? 5x। अच्छा, दूसरा पद बोलो तो। दूसरा पद 3y, क्योंकि दोनों प्लस में था तो माइनस का जरूरत ही नहीं पड़ा। अच्छा, दूसरा नंबर इसी में है जी, 2a स्क्वायर माइनस 3ab प्लस 5b स्क्वायर x, ये है ना। इसमें सब पद को लिखना है। पद कितने हैं इसमें? 3 पद हैं, 1 पद, 2 पद, 3 पद है ना। तो पहला पद बोलिए तो। पहला पद 2a स्क्वायर। अच्छा, दूसरा पद बोलिए तो। बहुत अच्छा, दूसरा पद में हो जाएगा माइनस 3ab। बताइए तो तीसरा पद हो जाएगा 5b स्क्वायर x। तीनों का तीनों पद लिखा गया कि नहीं लिखा गया? आ गया ये तीसरा नंबर। इसी का किस में आते हैं जी? तीसरा नंबर पे आते हैं। तीसरा नंबर पे क्या बोल रहा है? 5a³ माइनस 2ab माइनस b स्क्वायर अब प्लस 15। क्वेश्चन यही है। इसमें भी क्या करना है? सभी पदों को लिखना है, सब पद को लिख दीजिए। क्या क्या है इसमें? तो कई पद है बताओ तो पहले। 1 2 3 4 पद। आप लोग को पता चल रहा होगा 4 पद है, क्योंकि पद हमेशा प्लस या माइनस से अलग होता है, बताया हुआ है। इसको हल करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे। पहला पद बोलिए तो। 5a³। अच्छा, दूसरा पद बोलिए तो।
दूसरा पद बराबर माइनस 2ab। माइनस को जरूर संगे रखेंगे, माइनस को संग में रखना जरूरी होता है, अगर नहीं रखिएगा तो गड़बड़ा जाएगा, गलत हो जाएगा वो। तीसरा पद बोलिए माइनस बी स्क्वायर। इसी तरह से हम आपको आगे ले चलें तो चौथा पद क्या हो जाएगा, सिर्फ 15। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए इसी नंबर में लास्ट बचा हुआ है चौथा। चौथा क्या है, 2ab प्लस 2x बटा में y माइनस 5z प्लस 10। क्वेश्चन आप लोग मिलाते चलिएगा, क्वेश्चन ये है ना, क्वेश्चन यही है ना बाबू। इसमें भी कितने पद बताओ, 4 पद। बहुत अच्छा। जिसमें पहला पद बोलिए तो पहला पद, किताब में पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद करके आंसर नहीं दिया होगा, डायरेक्ट आपको कॉमा करके आंसर दे दिया है। कोई दिक्कत नहीं, हम पहला पद करके लिख देते हैं। पहला पद में क्या हो जाएगा 2ab। दूसरा पद बोलिए तो दूसरा पद 2x बाई बाई, हाँ 2x बटा में। अच्छा तीसरा पद बोलिए तो तीसरा पद हो जाएगा माइनस 5z। और चौथा पद बोलिए, चौथा पद क्या हो जाएगा जी 10। कितना आसान है, सब आंसर हो गया है ना। इसमें और है नहीं है। आगे है निम्नलिखित व्यंजकों में पदों की संख्या बताएं तथा वर्गीकरण करें। इसको नोट कीजिए आप लोग। पहला क्या कहता है इसमें, तीसरा में निम्नलिखित व्यंजकों में पदों की संख्या बताएं तथा इसका वर्गीकरण करें। पद की संख्या बताना और इसको वर्गीकरण करना है। वर्गीकरण मतलब इसका नाम बताना है। तो पहला में देखिए 8aq, बताओ इसमें कितने पद हैं, एक पद है। तो इसमें आंसर होना चाहिए, इसका हल में एक पद है। क्या है जी, पदों की संख्या बराबर 1, पदों की संख्या 1। तो ये कौन सा बीजीय व्यंजक कहलाएगा, हाँ एक पदी बीजीय व्यंजक है, एक पदी। तो देखिए आंसर में सिर्फ आपको एक पद ही दिया हुआ होगा, है ना, लेकिन यहाँ पदों की संख्या भी पूछा है कि पदों की संख्या बताइए तथा इसका वर्गीकरण कीजिए। यानी पदों की संख्या 1 है तो ये एक पदी कहलाएगा। जैसे देखिए इसी में आगे दूसरा नंबर पे है x³ प्लस y। इसमें पदों की संख्या बताओ तो, हाँ इसमें पदों की संख्या बराबर 2। तो ये पदी है, जिसमें 2 पद होता है उसको द्विपदी बोलते हैं, है ना। वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें पदों की संख्या 2 होता है उसको द्विपदी बीजीय व्यंजक कहते हैं। बता दिए थे आपको। अच्छा अगला है 3 में x + 7। इसमें बताइए तो, इसमें भी क्या है, पदों की संख्या कितना है जी 2। तो ये भी क्या कहलाएगा, द्विपदी बीजीय व्यंजक कहलाएगा। कोई दिक्कत। तीसरा हो गया। चौथा नंबर पे देखिएगा, चौथा में क्या है x² + 2x, x² + 2x -15, यही है ना। इसमें पदों की संख्या बताओ तो बाबू, पदों की संख्या बराबर 3 है। हाँ तो इसको क्या कहेंगे, त्रिपदी बीजीय व्यंजक। बहुत अच्छा, त्रिपदी बोल देंगे डायरेक्ट। आंसर तो किताब में त्रिपदी ही दिया होगा ना। अच्छा व्यंजक भी लगाया ना। चलिए एक पदी व्यंजक इसको लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। द्विपदी व्यंजक इसको बोल सकते हैं, ये भी द्विपदी व्यंजक है जी। ये त्रिपदी व्यंजक है जी।
त्रिपदी बीजीय व्यंजक होना चाहिए। खैर कोई बात नहीं। 5वां नंबर देखेंगे। 5वां में क्या है? अच्छा, x³ प्लस 2x² प्लस 6 पदों की संख्या बताइए तो। पदों की संख्या बराबर में कितना? 3। तो ये कितना पद है? ये भी त्रिपदी बीजीय व्यंजक हो जाएगा। त्रिपदी व्यंजक। 6ठा नंबर बोलिए तो। 6ठा नंबर क्या है? 6ab पे पावर 4। 6ab पे पावर 4। बताओ पदों की संख्या इसमें बताइए। पदों की संख्या। पदों की संख्या केवल एक है क्योंकि सम जोड़ घटाव इसमें है या नहीं है? है जोड़ घटाव? नहीं है। तो ये क्या कहलाएगा? एक पदी व्यंजक। कोई दिक्कत? समझ में आ गया होगा? इसमें और है? नहीं है। तो सेम क्वेश्चन चौथा भी है। चलिए चौथा नंबर भी बता ही देते हैं। नोट कीजिए इसको। पहला नंबर है 4y माइनस 7z। यही है ना? चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से और उसका आंसर देंगे भी आसान से। क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से और आंसर देंगे आसान से। समझ में आया कि नहीं आया? एकदम इजी है जी, कुछ नहीं, मस्ती है। निम्नलिखित व्यंजकों को एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी के रूप में वर्गीकृत कीजिए। यानी मतलब नाम दीजिए इसका कि कौन पद के है। तो इसमें पदों की संख्या पूछा है, वो का है पूछा है। पदों की संख्या तो खाली बोला है कि नाम बताइए, एक पदी है कि द्विपदी है। पदों की संख्या इसमें काहे लगे लिखेंगे? नहीं ना लिखेंगे। इसमें खाली बोल दिया कि पदों एक पदी है कि द्विपदी है कि त्रिपदी है। तो पदों की संख्या से की मतलब हमको। तो यहाँ पद दूगो है तो तुरंत इसको बोल देंगे, क्या बोलेंगे? द्विपदी व्यंजक है जी, है ना? द्विपदी व्यंजक है। कोई दिक्कत? आगे चलेंगे। इसी में 2 नंबर में क्वेश्चन में है, इसी का दूसरा है a² प्लस b²। इसमें कई पद? बस अभी खाली नाम देना है, अभी सॉल्यूशन नहीं करना है। इसमें भी द्विपदी व्यंजक, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा नंबर पे आएंगे, बहुत आसान है जी। तीसरा है क्या? x प्लस y माइनस xy। तो एक पद, दो पद, तीन पद। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर में? त्रिपदी व्यंजक। त्रिपदी व्यंजक। ये सब एकदम आसान है, कोई भी बना सकता है अपने से। चौथा में खाली 100 लिखा हुआ है। तो 100 बताओ तो पूछिए बउआ। एक ही पद नहीं है, इसमें जो हटाओ तो है ये नहीं है। इसमें हो जाएगा एक पदी व्यंजक। चौथा हो गया। 5वां ab a माइनस b। ab माइनस a माइनस कितने पद है इसमें? 1 2 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? त्रिपदी व्यंजक। ये सब कुछ है जी। 6ठा 7 mm। 7 mm बोलिए। एक के पद में है। इसका भी क्या हो जाएगा? एक पदी व्यंजक। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक पदी व्यंजक। 7वां 1x² 7वां नंबर पे है 1 प्लस x प्लस में x²। तो इसमें कितने पद? 3 गो ना। तो इसको क्या बोल देंगे? त्रिपदी। आसान समझ में आ गया होगा। और है 7वां के बाद 8वां भी है नहीं? तो ये आसानी से समझ में आ गया होगा? नहीं आ गया होगा? ये 100% आ गया होगा। नोट कीजिए। चलते हैं 5वां नंबर पे। नोट कीजिए इसको, देर नहीं। देखिए क्या कहता है,
5वां नंबर में निम्नलिखित व्यंजकों में वे पद छाटिए जो अचर नहीं है, यानी अचर नहीं है उसको छाटना है। तो इसमें पहला नंबर नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम नंबर दे करके बता देते हैं। एक्स वाई अब प्लस में 4, पहला तो यही था, कॉमा दे करके दिया गया है, तो हम इसको पहला नंबर से बता देते हैं। तो कहता है वे पद छाटिए जो अचर नहीं है। तो अचर इसमें कौन नहीं है? एक्स वाई अचर नहीं है न? अचर नहीं है कौन? एक्स वाई में अचर नहीं है। सॉरी, क्या हम बोल रहे हैं कि एक्स वाई अचर है, ये नहीं है, ये तो चर पद है न? किताब में आपको ना डायग्राम बना के आंसर दे दिया है, तालिका बना करके, लेकिन हम ऐसा ही डायरेक्ट दे रहे हैं, आंसर डायरेक्ट कर रहे हैं, हल डायरेक्ट हम लोग कर रहे हैं कि इसमें अचर कौन नहीं है। तो अचर वैसी संख्या जिसका मान कभी नहीं बदलता है उसको हम अचर कहते हैं, और जिसका मान बदलता है उसको चर कहते हैं। कहता है अचर नहीं है मतलब चर है। तो चर एक्स वाई जेड होता है, ABCD एक्स वाई जेड, तो चर ई वाला है, यानी ये अचर नहीं है। जो चर है वो अचर नहीं है, जो चर है वो अचर नहीं है। तो ये चर है यानी अचर नहीं है, तो अचर नहीं कौन हो जाएगा? एक्स वाई अचर नहीं है, अचर नहीं है। हाँ, अपना भाषा में आंसर दे रहे हैं, कोई दिक्कत है? अब बोलता है इसका गुणांक तथा संख्यात्मक गुणांक भी लिखें। संख्यात्मक गुणांक मतलब संख्या में इसमें क्या गुणा में छुपा हुआ है? 1। बहुत अच्छा। हाँ, तो संख्यात्मक ऐसे लिख देते हैं, संख्यात्मक गुणांक। संख्यात्मक गुणांक कौन होगा इसमें? नहीं कुछ तो एक में गुणांक छुपा रहता है कि नहीं छुपा रहता है? तो संख्यात्मक गुणांक सिर्फ क्या हो जाएगा? 1। कोई दिक्कत? आपका किताब ऐसे करके आंसर नहीं दिया, हम ऐसे करके आपको बता रहे हैं। किताब तो डायग्राम बना दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा नंबर इसी में देखेंगे, 13 - 22 स्क्वायर है। 13 - 22 स्क्वायर है। बताइए तो इसमें अचर कौन नहीं है? हाँ, माइनस, क्योंकि 13 तो अचर है, बदलेगा नहीं, ये बदल सकता है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि -22 स्क्वायर अचर नहीं है, तथा इसका संख्यात्मक गुणांक देखिए, हाँ, संख्यात्मक गुणांक बराबर, यहाँ माइनस नहीं कुछ तो 1 गुना में है, -1 गुना में है। देखिए आप यहाँ पे हम समझा देते हैं इसको। देखिए -22 स्क्वायर लिखा हुआ है ना, तो इसको हम बोल सकते हैं -1 गुना 22 स्क्वायर। बात तो नहीं आएगा, नहीं। तो 22 स्क्वायर के संख्यात्मक गुणांक कौन हो गया? -1, इसलिए इसका संख्यात्मक गुणांक -1 कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? नो डाउट। तीसरा नंबर पे आते हैं, इसी का तीसरा नंबर बहुत आसान है, सिर्फ समझना है। नंबर इसमें नहीं दिया हुआ है जी, कॉमा दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ है 13 - 22 प्लस 5y स्क्वायर। अब समझिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला है। बोला है कौन अचर नहीं है? तो बाबू ये तो अचर पहले ही दिख रहा है, नहीं अचर है ना? इसमें भी देखिए चर और अचर दोनों है कि नहीं है? इसमें 3 पद है, 1 पद, 2 पद, 3 पद। तो पहला पद अचर है, दूसरा पद चर है, और तीसरा पद में चर और अचर दोनों है। तो बोला है दोनों नहीं, उसको छाटिए जो सिर्फ अचर नहीं है। दोनों वाला को कुछ करना बोला है। तो अचर इसमें कौन नहीं है? हाँ, -22 अचर नहीं है। इसमें चर और अचर दोनों है, दोनों वाला नहीं पूछा है। ये तो अचर है, सीधा दिख रहा है कि अचर है जी। तो अचर नहीं जो रहेगा वो यानी जो चर है, तो अचर है ही, इसको नहीं छाटना है। इसमें अचर और चर दोनों है, तो इसको भी नहीं छाटना है। ये सिर्फ अचर नहीं है, ये चर है, तो सिर्फ इसी को छाटना है ना?
तो इसमें लिख देंगे हल में कि बबुआ इसमें -22 जो है अचर नहीं है, -22 जो है अचर नहीं है। तो अच्छा, -22 का संख्यात्मक गुणांक -1, अभी बताए थे कि नहीं कुछ था, -1 रहता है गुना में, इसको भी समझाएंगे। तो यहाँ भी हो जाएगा संख्यात्मक गुणांक बराबर -1। बोलिए कैसे, यहाँ समझा देते हैं जी। -22 लिखा हुआ है ना, तो इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं -1 गुना 22, -22, क्योंकि कोई भी संख्या से यदि 1 से गुना करिएगा तो वही संख्या रह जाता है। जैसे अगर हम 5 से गुना करेंगे 1 में, 1 से 5 में, तो 5 के 5 रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा। अगर हम 1 से गुना करेंगे 10 में, तो 10 के 10 से रह जाएगा। दूसरी तरह से 22 से अगर हम 1 से गुना करेंगे तो 22 रह जाएगा। अब -1 से गुना करेंगे तो -22 ही रह जाएगा, कोई दिक्कत। तीसरा तक कंप्लीट। अभी रुकिए, चौथा नंबर देखते हैं, है ना। चौथा क्या है, इसी में चौथा है, नंबर नहीं दिया हुआ है लेकिन हम इसको अलग अलग करके बता रहे हैं आपको, ठीक है। चौथा में क्या है, क्या है जी, फोर पी स्क्वायर। अच्छा हाँ, यहाँ है ना, करने उलट देते हैं हम। 4p स्क्वायर क्यू -3p² अब +5। देखिए इसमें माना जाए ना, देखा जाए तो इसमें अचर कोई है ये नहीं है, सॉरी ई अचर है, इसमें दोनों है, अचर और चर दोनों है, इसमें भी दोनों है। तो इसमें चर कोई है, खाली चर कौन है, ये तो अचर है गधा, अचर है ना, वो बदलेगा नहीं। 5 बदलेगा कभी, 5 रुपया कभी बदलेगा, 10 रुपया हो जाएगा, वो नहीं होगा ना। हाँ, तो इसमें आंसर हकीकत में कोई नहीं है, लेकिन किताब आपको बुड़बक बना। देखिए किताब क्या दे आंसर है, देखो देखिए, पद जो अचर नहीं है 4p² ये वाला दे दिया। देखिए इसमें अचर है कि नहीं है, भैया है कि नहीं है, अचर है। तो बोला अचर नहीं है, यहाँ एगो अचर मौजूद है पहले से, कह रहा हम हैया है, कह रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे किताब के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, नहीं हो जाएगा गलत। हाँ, अगर बोलता अचर तो बात अलग है, इसमें कोई अचर नहीं है। अगर ये है तो ये भी है, क्योंकि इसमें भी अचर -3 लगा हुआ है कि नहीं। तीसरा में भी दे दिया ऐसा, तीसरा में क्या है जी, 5 तो अचर है, ये है, सॉरी 5 तो अचर है कि नहीं है। बोका बना दिया, किताब उल्टा पुल्टा दे दिया है जी, ठीक है। किताब के लिए ध्यान फालतू मत दीजिए, चोट्टा कैसे कैसे दे दिया है, समझ नहीं आ रहा हमको भी। खैर हमारे हिसाब से बना हुआ सही है, ठीक है, आप घबराइए नहीं। अच्छा, इसमें जब अचर है ये नहीं है, इसमें सॉरी, इसमें जब चर है ये नहीं है तो इसका गुणांक क्या होगा, कुछ नहीं होगा, है ना। ये सही बना हुआ है। यहाँ पे किताब थोड़ा सा मिस प्रिंट है, घबराइए नहीं। वहाँ पे अगर उनके हिसाब से आंसर होता तो यहाँ भी आंसर चेंजिंग आ जाता, क्योंकि यहाँ भी चर और अचर दोनों यहाँ पे है कि नहीं। तो इसमें y² भी आंसर हो जाना चाहिए था। इसलिए आप ध्यान दीजिए कि आंसर बाई मिस प्रिंट है। बाकी यहाँ पे हम लोग जो बना रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, अपने हिसाब से सही बना रहे हैं। तो यहाँ पे कह देंगे कि यहाँ पे कोई, इसमें कोई चर नहीं है, इसमें है, इसमें सभे में अचर चर दोनों मिला हुआ है, अचर और चर दोनों मिला हुआ है, इसमें अचर है, तो इसमें कोई नहीं होगा। तो आपका यही सॉल्यूशन होगा, नोट कीजिए इसको। छठा, y² -5xy +8 मिलाओ, क्वेश्चन मिलाओ तो, नहीं तो अलबला जाएंगे हम भी। एक तो क्वेश्चन अलबला देता है, 8x² y +20 में
x के अधिकतम घात को लिखें। अधिकतम घात को लिखें। देखिए क्वेश्चन लिखने में समय लग जाता है कि नहीं लग जाता है। देखिए बहुत इजी है। क्या कह दिया कि 3x³ माइनस 5xy प्लस 8x² प्लस 20 में x के अधिकतम घात, अधिकतम मतलब सबसे ज्यादा घात, सबसे ज्यादा घात x पर, बोलिए कितना है। अगर हम देखें तो 3, एकरा में 1, एकरा में तो है ही ना है। तो x हल में डायरेक्ट कर देंगे जी, डायरेक्ट x का अधिकतम घात, अधिकतम मतलब ज्यादा से ज्यादा, जो ज्यादा है एकदम बड़ा वाला, एकदम बड़ा वाला कौन है x पर 3, तो अधिकतम घात क्या हो जाएगा 3 है। अधिकतम घात क्या है, आंसर मिलाइए, देता है 3, जल्दी मिलाओ। अच्छा दे रहा है। ये छठा का पहला था और छठा का दूसरा इसी में देखते हैं क्या करता है। देखिए बहुपद, देखिए बताए थे ना कि आपको इसी का नाम बहुपद है। घबरा नहीं है, बीजीय व्यंजक का नाम ही बहुपद है, बड़ा होकर के उसका नाम। जैसे जैसे आपको बताए थे ना कि बबुआ चर, एगो चर लीजिए x, एगो अचर लीजिए 8, तो ये 8x है, तो ये दोनों मिलल है, तो इसको बीजीय व्यंजक बोलते हैं। इसी को बहुपद भी बोलते हैं। आगे चल करके नया नाम आएगा। जैसे जब बुतरू छोटा रहता है तो चुन्नू मुन्नू ढुन्नू बुला देते हैं कि नहीं बुला देते हैं। जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो उसका कोई और नाम हो जाता है। जब स्कूल जाता है बड़ा होकर के कॉलेज वगैरह में, तो उसका ओरिजिनल नाम जो है वही लिखा जाता है। लिखा जाता है कि नहीं लिखा जाता है। तो ओरिजिनल नाम इसका बहुपद है, बड़ा होकर के बढ़िमका नाम। और छोटका में एकरा बोल देते हैं बीजीय व्यंजक, नहीं व्यंजक। कुछो बोल देता है छोटे में, बुतरू में कुछो बोल देता है, अरे छोटका इधर आओ, बोल देता है कि नहीं बोल देता है। कोई छोटू इधर आ जाओ, कोई कहता कुछो, कोई कुछो बोल देता है कि नहीं बोल देता। तो उसी हिसाब से इसका भी नाम बहुपद है। तो घबराना नहीं है, बहुपद देख के घबराना नहीं है। बहुपद मतलब समझ जाइए कि वो वही है, खाली हमको अलवला रहा है, अलवलाना नहीं है, समझ जाना है। क्यों अच्छा तू बुढ़वा बनाने वाला ठहर। देखो क्वेश्चन मिलाओ। का ले घात क्या है, पूछा घात क्या है। ककरा पर घात पते नहीं, तो पता नहीं कैसे। यार हम खाली एक से है, खाली एक से ना है कि वायु है इसमें। तो घात का मतलब ज्यादा घात, घात का मतलब कई घात के बीजीय बहुपद है। 4 घात, पद भी 4 गो, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, पद भी 4। और घात मतलब सबसे ज्यादा घात जो रहता है उसी घात का बहुपद कहलाता है। तो ज्यादा घात कितना है, तो ये 4 घात का बहुपद है कि नहीं है। तो इसमें भी लिख देंगे 4 घात। x का अधिकतम घात क्या है 4 है, यही तो था। 4 आंसर देता है, देखो तो देता है बबुआ। हाँ बहुत अच्छा। तो ये 4 घात लिख दो हल में, डायरेक्ट कर देंगे क्या 4 घात। कई घात का है जी, घात क्या है तो 4 घात है। क्योंकि सब जगह तो एक से है, बाई रहता तब ना, बाई रहता तब कंफ्यूज हो जाते कि x वाला पूछा है कि बाई वाला पूछा है, पते नहीं। तो यहाँ खाली घात पूछा है, तो यहाँ देख लेंगे वो खाली x से है तो x से वाला ना पूछा होगा। x वाला घात तो कितना है, ज्यादा घात जब भी बोला जाता है तो ज्यादा वाला घात। तो घात 4 है, क्या है घात 4, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए 7वां नंबर भी देखिए लेते हैं, नहीं हल्का ही है। 7वां में क्या कहता है, निम्नलिखित में सजातीय पदों को लिखें। सजातीय पदों को कल बता रहे थे, इसको पिछले वीडियो में साहित्य प्रश्न में सजातीय पद बताए थे। नहीं, सजातीय मीन्स समान जाति के लोग,
एक के जैसन रहेगा, वो अलग अलग नहीं दिखेगा। कैसा दिखेगा? एक ही जैसा दिखेगा। हाँ, तो देखिए पहला में है 3AB कॉमा 2BC कॉमा माइनस 5BA कॉमा AC। देखिए अब आपको उलबुलाया जाएगा, उलबुलाना नहीं है। देखिए कैसे है, इसको पहले सरियाइए, गड़बड़ा दिया है कंफ्यूज करने के लिए। आपको बताए थे कि गुना में 2 गुना 3 गुना अगर 4 लिखे हैं तो द्वितीय छो चौका, अगर इसी को हम उलबुला के लिखे था 4 गुना 2 गुना 3 था 24, खाली उलबुला दिया है। अगर हम इसी को ऐसे 3 गुना 4 गुना 2 था 24 से आएगा कि नहीं आएगा? तो गुना में हम उलबुलावल रहेगा ना तो उसको सही कर लेंगे, समझ जाएंगे कि तो हमको क्या कर रहा है, तो उलबुलाना नहीं है। तो इसमें भी हमको क्या किया जा रहा है, बहकाया जा रहा है, उलबुलाया जा रहा है कि देखते हैं पुत्रों दिमाग लगता है कि नहीं। तब पुत्रों के दिमाग कैसे लगेगा? देखिए 3AB, इसमें AB है तो ये तो ऐसी अलगे जाती है, हट तो हट चट्टा कहीं का। 2BC तो अलगे जाती है बउआ, हट जाओ। माइनस 5 उलबुलावल है, सही है। देखिए AB है, ये है, इसको सही करके लिख दीजिए AB। आई देखो AC है, ये तो ऐसी अलगे है, AC है। तो सब में AB रहना चाहिए। देखिए AB इसमें है और AB इसमें है, यानी ये दोनों पद या सजातीय पद है न। तो यहाँ हो जाएगा सजातीय, सजातीय पद कौन हो जाएगा जी? 3AB और -5AB। हाँ 3AB कॉमा माइनस 5AB। देखो सेम जाति के लोग हैं, AB एकरो में AB एकरो में। 3 5 से मतलब नहीं रखेंगे क्योंकि 3 5 तो अचर है, वो अचर है ना। देखेंगे सजातीय मीन्स एकदम सेम मिलना चाहिए, 5 संख्या से मतलब नहीं रखेंगे, ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसी में पूरा सॉल्व कर देते हैं। यहीं पे 2 बार है इसमें, चलो तो इधर देख लेते हैं, कोई दिक्कत है? इतना मर जाएगा ना। चलिए दूसरा क्या है, बहुत मजा वाला क्वेश्चन दे दिया जी। अब रूल बुलाना नहीं है। हाँ तो 2A स्क्वायर B AC स्क्वायर माइनस 5BA स्क्वायर कॉमा AQB स्क्वायर। देखो कहाँ बुला रहे हैं हम लोग को, एगो यहाँ एगो यहाँ, ये दोनों एक के है, बाकी ये दोनों एक के नहीं है के। हाँ खाली यहाँ बुला दिया है हमको, सरिया के लिखेंगे तो ऐसे हो जाएगा 2A स्क्वायर B कॉमा AC स्क्वायर, तो ऐसी AC चालू कैले है, गड़बड़ा दिया, माइनस 5, इसको A स्क्वायर लिख देंगे, बाद में B लिखेंगे। उलबुलाया था हमको, हम उलबुलाएंगे हम पगला हैं किताब समझ लिया बोका है नहीं, हम लोग बोका थोड़ी हैं। तो ये दोनों को बोका बना देंगे क्या, हट तो दोनों नहीं। सजातीय कौन हो जाएगा? 2A स्क्वायर B और हाँ 2A स्क्वायर B और माइनस 5A स्क्वायर B, बोका बनेंगे, लाने देंगे टक्सनी नहीं। तीसरा देखो बहुत आसान है, 2P कॉमा 3R कॉमा 5P खाली Q फिर खाली P फिर 3P फिर 8S। अब बोका तो ऐसू नहीं बनेंगे जी, अब तो सीखिए गए हैं नहीं। सजातीय पद तो P वाला पहले एगो ई बोकुआ आ जा 2P हाँ 5P खाली P ये भी तो है, और फिर 3P। अब है Q वाला है का गो नहीं है, Q अलगे हो जाता है, S अलगे R अलगे,
यानी एगो ई एगो ई चारों सजातीय है, बाकी हमको बोका बनाने के लिए दिया गया था, लेकिन हम लोग बोका बनेंगे नहीं। समझ में आया? समझ आ गया पक्का ना? अभी रुक जाओ, समझ में आ गया है तो टाइम कितना हुआ देखो तो, 40 मिनट। चलिए रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास में, अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 से नहीं 8 से लेकर के रहने देते हैं। आज आशा करते हैं आप लोग को पूरा अच्छा से समझ में आया होगा, बेहतरीन समझ में आया होगा। समझ में आया तो पढ़ते रहिए, मन से पढ़िए, लगातार पढ़िए, आगे चल करके महान बनिए। रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।